हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुड हैव का यूज। देखो, कुड हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं पास्ट की पॉसिबिलिटीज के बारे में और एबिलिटीज के बारे में। तो चलिए सीखते हैं कुड हैव विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड। तो देखो, कुड हैव का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब की, सब्जेक्ट के बाद क्या है कुड हैव। कुड हैव के ठीक बाद क्या आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हम वर्डिंग यूज कर रहे हैं वो लास्ट में लगा सकते हैं। पर देखो, ध्यान रखना, ये देखो जो कुड हैव होता है ये हम स्पोकन में कब यूज करेंगे, जब हम बात करेंगे। देखो, जब भी आप एक रीजन दोगे तो रीजन के साथ आप कुड हैव का यूज करोगे स्पोकन में। पर ग्रामर में क्या डिफरेंस होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ना सबसे पहले जानते हैं। देखो, मैंने बोला आई कुड हैव वॉन द रेस इफ आई हैड ट्रेन्ड हार्डर। अगर मैं क्या करता या मुझे ज्यादा ट्रेन किया जाता तो मैं क्या कर सकता था, रेस को जीत सकता था। शी कुड हैव गॉन टू द पार्टी, वो पार्टी में जा सकती थी, बट शी डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो उसने क्या डिसाइड किया, शी डिसाइडेड टू स्टे होम। उसने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रहूंगी, वरना वो क्या कर सकती थी, वो पार्टी में जा सकती थी। दे कुड हैव मिस्ड द ट्रेन इफ दे हैडंट लेफ्ट अर्ली। तो देखो, उनकी ट्रेन मिस हो सकती थी अगर वो जल्दी नहीं जाते। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहां पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कुड हैव का यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं। देखो, बहुत टाइम हम क्या बोलते हैं कि भाई मैं थका हुआ था, नहीं तो मैं क्लास ज्वाइन कर सकता था। तो आई वॉज टायर्ड अदरवाइज आई कुड हैव अटेंडेड द क्लास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम सबसे पहले कुड हैव का यूज कर रहे हैं, बाद में रीजन दे रहे हैं। बट आप इस रीजन को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो और उसके बाद कुड हैव लगा सकते हो। ध्यान रखना, कुड हैव के बाद हमेशा वो की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये की बात कर रहे हैं पास की एबिलिटी के बारे में और पॉसिबिलिटीज के बारे में। और कुड हैव का यूज स्पोकन में हमेशा रीजन के साथ होगा। आपको रीजन देना और उसके बाद कुड हैव लगाना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो, वह पार्टी में जा सकती थी पर उसने घर पर रहने का फैसला लिया। तो ये सेंटेंस सेम ही है। अच्छा, अगर वह ज्यादा कठिन परीक्षण करता तो वह दौड़ जीत सकता था। देखो, ये सेंटेंस हमने पीछे सीख चुके हैं हम। He could have won the race if he had trained harder, right? अब देखो, मैं समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर सकता था पर मुझे बीमारी हो गई। मतलब मैं बीमार हो गया, नहीं तो मैं प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकता था। तो आई कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम बट आई गॉट सिक। तुम मुझे कॉल कर सकते थे, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। यू कुड हैव कॉल्ड मी, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। देखो, मैं तुम्हारी कॉल का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तुम मुझे कॉल कर सकते हो तो कैसे बोलेंगे हम, यू कुड हैव कॉल्ड मी। नाउ अब देखो, यहां पे देखो कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं। ध्यान रखना, अगर आप रीजन के साथ कुड हैव का यूज कर रहे हो तो वहां पे वो स्पोकन वॉइस हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, यू कुड हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट विद मी, मतलब तुम मेरे साथ ईमानदार हो सकते थे। ठीक है, ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन। और यहां पे देखो फिर से सेम वही स्ट्रक्चर है। और हम बात करें कुड हैव के बारे में। देखो, वैसे होता क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो कभी बार कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं पे लिखा रहता है मैं जा सका, तो वहां पे लिखा रहता है आई कुड गो, और मैं जा सकता था तो आई कुड हैव गॉन। तो सेम दैट जब हम ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो जहां पे हिंदी में लिखा होगा मैं जा सकता था, तो वहां पे कुड हैव लगा के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यू कुड हैव क्रैश्ड इनटू द वॉल। देखो, तुम दीवार पे टकरा सकते थे। हमने बोला भाई क्या कर रहे हो तुम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, सेंस में हो। जब हम देखो किसी को बोलते हैं क्या तुम सेंस में हो कि नहीं हो, तो आप बोल सकते हैं आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यू कुड हैव क्रैश्ड इनटू द वॉल, मतलब तुम दीवार में टकरा सकते थे। अब ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी दे रखे हैं, जैसे आई कुडंट हैव सेड इट बेटर माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को सही से नहीं बता पाया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या, वी कुड हैव लेफ्ट द पार्टी अर्लियर, हम पार्टी को जल्दी छोड़ सकते थे या पार्टी से जल्दी निकल सकते थे। नाउ अब देखो कुछ शॉर्ट सेंटेंस है यहाँ पे, ही कुड हैव डन दिस वर्क, वह यह काम कर सकता था। आई कुड हैव क्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता था। He could have talked into English, वो इंग्लिश में बात कर सकता था। ठीक है, अच्छा
फादर कुड हैव वॉक्ड विदाउट अ स्टिक, मतलब पापा बिना छड़ी के चल सकते थे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कुड के बाद ठीक नॉट लगाना। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा हमारा, फिर उसके बाद कुड, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट साथ में क्या लगाना हमें, कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कुडन बोल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे इसे, कुडन, कुडन, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्डिंग है उसके बाद आ जाएगा। जैसे आई कुडंट हैव गॉन देयर अलोन, मतलब मैं वहां अकेले नहीं जा सकता था। देखो जब कुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसे बोलते हैं कुडन, ठीक है। अच्छा, ही कुड नॉट, ही कुडंट हैव डन दिस जॉब, वहां यह काम नहीं कर सकता था। यू कुड नॉट हैव टॉक टू हिम अबाउट इट, तुम उससे इस बारे में बात नहीं कर सकते थे। We could not have bought this car, हम इस कार को नहीं खरीद सकते थे। रोहन could not have jumped into this river, रोहन इस नदी में नहीं कूद सकता था। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जो ट्रांसलेट किए हैं। जैसे क्या आप, ये हमारे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है जैसे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हमारा could आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नॉट लगाना चाहते तो नॉट लगा सकते हैं, उसके बाद हैव वो की थर्ड फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट, उसके लास्ट में अदर वर्डिंग। क्या आप इस जॉब को कर सकते थे, कुड यू हैव डन दिस जॉब, ठीक है। क्या वह यह काम बिना किसी की मदद के कर सकता था, तो कुड ही हैव डन दिस वर्क विदाउट एनीवन्स हेल्प। क्या तुम यह रोड पार कर सकते थे, कुड यू हैव क्रॉस दिस रोड। तो ध्यान रखना जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले हमारा कुड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। गॉट इट। तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। कुड दे हैव प्लेड दिस गेम, क्या वो गेम, क्या वो ये गेम खेल सकते थे। कुड योर फादर हैव बॉट दिस हाउस, क्या आपके पापा ये घर खरीद सकते थे। कुड राधा हैव डांस, क्या राधा डांस कर सकती थी। कुड नेहा हैव प्रिपेयर्ड फूड, क्या नेहा खाना बना सकती थी। तो आज की इस क्लास में हमने बात की कुड हैव के बारे में। देखो जो भी काम आप कर सकते थे वहां पे हम कुड हैव का यूज करेंगे, और कुड हैव के साथ वो की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। देखो मैंने दो चीज बताई है, जब हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे देखो जो भी काम मैं कर सकता था वहां पे कुड हैव लगा के वो की थर्ड फॉर्म लगा लो, ठीक है। स्पोकन में क्या होगा, सबसे पहले रीजन देना है, फिर आपका रीजन के बाद सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वो की थर्ड फॉर्म। जैसे रीजन क्या था, आप लास्ट में भी रीजन लगा सकते हो और स्टार्टिंग में कुड हैव के साथ वो की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला मैं पानी पी सकता था बट पानी नहीं था, आई कुड हैव ड्रंक वाटर बट देयर वाज नो वाटर। I could have drunk water but there was no water. So in this way you can use could have. Thank you for watching this video. अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये वीडियो पसंद आती है, do like and share, subscribe YouTube channel.